क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है? वो दौर अब चला गया है जब आलमी ताकतें मिनटों में हुकूमतें गिरा दिया करती थी। आज अफगानिस्तान और इराक जैसी कहानियां माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। ईरान और इसराइल की हालिया कशीदगी ने साबित कर दिया है कि अब फासले 7 समुंदर पार नहीं बल्कि इसी खित्ते की मट्टी पर होंगे। और इस बदलते हुए नक्शे में एक मुल्क मरकज़े निगाह है, वो है हमारा प्यारा पाकिस्तान। दोस्तों, हालिया जंग ने एक कड़वी हकीकत दुनिया के सामने रखती है। मगरबी ताकतों की शदीद बमबारी और बड़ी क़यादत को निशाना बनाने के बावजूद ईरान का रियासती ढांचा अभी भी कायम है। यह इस बात का सबूत है कि अब हुकूमतें बदलने की बैरूनी पॉलिसियां नाकाम हो रही हैं। गैर मुल्की ताकतों का वो रोब अब खत्म हो चुका है जो कभी नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। अरब ममालिक भी अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि अरबों डॉलर का अमरीकी हिफाजती हसार उन्हें मिसाइलों से नहीं बचा पा रहा। अब वक्त है अब हम अपने फैसले खुद करें। इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि वो उम्मत मुस्लिमा का धड़कता हुआ दिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने एक मुतवाज़न और जुर्रतमंदाना खारजा हिकमत अमली अपनाई है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान अमन का पुल बनने की कोशिश की बल्कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान राब्तों को बहाल रखने में भी कलीदी किरदार अदा किया है। यह है एक हकीकी इलाकाई रहनुमा की पहचान, जो आग बुझाने का काम करता है, लगाने का नहीं। क़यादत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मुआशी अदात शुमार से भी जानी जाती है। सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की क़यादत में खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल, जिसको हम SIFC कह रहे हैं, उसने पाकिस्तान की तरक्की की नई राह मुतय्यन की है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आज 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह को छू रही है। महंगाई की शरह जो कभी 38% पर थी, अब गिरकर 9% से भी नीचे आ चुकी है। ये इस्तेहकाम इस बात की जमानत है कि पाकिस्तान अब मुआशी तौर पर किसी का मोहताज नहीं रहेगा। हाँ, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफी कशीदा है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में इस वक्त खित्ते की क्या सूरत हाल है। तो जब दुनिया में हालात कहीं खराब होते हैं तो पाकिस्तान पर भी उसका लामहला तौर पर कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज, कहीं पर कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बराह रास्त होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब बात करते हैं उस नए ब्लॉक की जिसकी तरफ इस्लामाबाद में ईरानी सफीर ने हाल ही में इशारा किया था। उनका कहना था अब दुनिया एक नए इत्तेहाद की तरफ जा रही है। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर एक ऐसा हिफाजती ढांचा तैयार कर रहे हैं जहां गैर मुल्की मुदाखलत की गुंजाइश नहीं होगी। इसराइल की तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अब काम नहीं आएगी। पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत और अहम जोग्राफी महल्ले वकू की वजह से इस नए इत्तेहाद का महवर है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में वाज़े कर दिया है कि हमारी सलामती किसी बैरूनी अमदाद की मरहून मिन्नत नहीं है। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अपनी मदद आपके तहत जीती है। आज जब खलीजी ममालिक अपनी हिफाजत के लिए मुतबादिल तलाश कर रहे हैं तो पाकिस्तान की पेशा वराना फौज और दिफाई पैदावार जैसे JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे और जदीद ड्रोन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। नाजरीन, अब वक्त बदल रहा है। अब वक्त है खुद मुख्तारी का, इत्तेहाद का और तरक्की का। शहबाज शरीफ की मुआशी बसीरत और सैयद आसिम मुनीर की मजबूत दिफाई क़यादत में पाकिस्तान इस नए इलाकाई निज़ाम का मेमार बनकर उभरा है। हमें अपने आप पर यकीन रखना होगा क्योंकि मुस्तकबिल हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।